नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा डेटा के बारे में, साथ ही साथ इमोशंस के बारे में। देखिए, मेरे पास एक कमेंट था आज जिसमें उन्होंने लिखा था कि रिटेल कैटेगरी डर रही है, मार्केट भागेगा। ये सेंटिमेंट्स जो है ना, ये आपकी मार्केट स्टडी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट नहीं है। अभी ये फैक्ट हुआ करता था 2020 तक। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी आप सभी के लिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 से पहले, यानी कोविड से पहले मार्केट क्या चलता था। बाजार चलता था, रिटेल कैटेगरी बेच रही है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप समझ लो बॉटम होने वाला है और आपको निवेश करने के मौके ही ढूंढने चाहिए। और रिटेल कैटेगरी अगर खरीदारी कर रही है, बाइंग कर रही है, दैट मीन्स ये ग्रीड फैक्टर चल रहा है। यहां बाजार में माल को हल्का करना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाजार में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, दो ही लोग हैं, एक बायर है, एक सेलर है, तीसरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद नहीं रहा है, वो बेच दे रहा है बस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कोई खरीद रहा है तो कोई बेच नहीं रहा है। इस पे एक किताब भी लिखी हुई है जहां पे उन्होंने क्लियर लिखा है कि आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो लालच में आके कि ये तो बहुत तेज भागने वाला है, इसमें ये रीजंस हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो चीज आपको क्लियरली दिख रही है, क्या वो बेचने वाले को नहीं दिख रही, और अगर दिख रही है फिर वो क्यों बेच रहा है। तो आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ज्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है। तो आप खरीदते समय अपने वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ये सब डिसाइड करके खरीदो तो ज्यादा बेटर है। केवल ये सोचकर कि ये खबर के चलते शेयर चलेगा, मुझे लेना चाहिए, तो आप ये समझो कि आपको ये जो चलते हुई खबर दिख रही है वो किसी को लग रहा है कि अब शेयर गिरेगा, तभी वो बेच रहा है। ठीक है, अभी यहां पे मैं अपने मेन पॉइंट्स पे आता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रिटेल कैटेगरी अगर बेच रही है या डर रही है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2020 से पहले डेटा चलता था एफआईआईज और डीआईआईज का। हम डेली बेस पे ये देखते थे कि एफआईआईज ने आज क्या किया है। उन्होंने खरीदा है, बाजार पॉजिटिव, उन्होंने बेचा है, बाजार नेगेटिव। डीआईआईज को भी हम नहीं देखते थे, केवल एफआईआईज। एफआईआईज कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, उनका डेटा पॉजिटिव है, यानी कि बाजार अच्छा है, उनके पास मोटा पैसा है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा ये मानना था। लेकिन 2020 के बाद अगर आप नोटिस करो तो पहली चीज तो ये कि एफआईआईज ने जब जब बेचना शुरू करा है वहीं पे से बाजार घुमा है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वो अमेरिका में रिसेशन का टाइम हो। आपने नोटिस करा था 18,000 की निफ्टी हुआ करती थी, 18,000 के पास आते ही एफआईआईज खरीदने आते थे कि अब ब्रेकआउट होगा, और बाजार वहीं से घूम जाता था, वापस नीचे आ जाता था। और जब वो 16,500 के करीब बाजार आता था तो एफआईआईज बेचने लगते थे कि बाजार तो गया, और वहीं से बाजार फिर घूमता था, ऊपर चला जाता था। तो एफआईआईज तो पूरी तरीके से गलत पड़े। लेकिन इस बीच में जो सबसे परफेक्ट पड़ा वो था रिटेलर, रिटेल, आप और हम। क्योंकि हमारा पैसा बाजार में इतने मोटे लेवल पे आया है, इतने मोटे लेवल पे कि अब फर्क ही नहीं पड़ता एफआईआईज फ्लो का। आप नोटिस कीजिए, कोविड के समय की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, बाजार लगभग 35% क्रैश हुआ था, 12,000 की निफ्टी 7,500 तक गई थी। उस बीच में एफआईआईज ने कितनी बिकवाली करी थी? 1 लाख करोड़ की। 1 लाख करोड़ की सेलिंग में भारतीय बाजार ढह गई। आज करंट सिचुएशन पता है क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि एक महीने में 19,000 करोड़ की तो मंथली एसआईपी भारत में इन्वेस्टर्स की चल रही है। यानी वो पैसा तो बाजार में आ रहा है, और वो भी किसी और का नहीं है, आपका हमारा ही है। आपकी हमारी एसआईपी चल रही है, जो 19,000 करोड़ की मंथली एसआईपी चल रही है। पहला लेने के लिए तो डीआईआईज बहुत मजबूत हो गए हैं अब। ठीक है, और आप पूछो कि पहले क्या? पहले 10-12 हजार करोड़ था भाई साहब, करंटली 19,000 करोड़ की हो गई है। अब मैं अगर एफआईआईज का पर्टिकुलरली डेटा बताऊं पूरे साल का, तो आपके सुन के कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको डेटा बताता हूं, पूरा ईयरली देखते हैं, ठीक है, जो कि मंथ ऑन मंथ तो गड़बड़ हो जाएगी। 2021 में एफआईआईज ने 92,000 करोड़ की सेलिंग करी। क्या गिरा बाजार? बिल्कुल भी नहीं। 2022 में 2,78,000 करोड़ की सेलिंग करी, मतलब 3 लाख करोड़ ऑलमोस्ट। बाजार तो हाई पे हाई लगा रहा था, ये पैसा ही नहीं बना पाए, ये बना ही नहीं पाए। 2023 में 15,500 करोड़ की सेलिंग करी, तब भी बाजार नहीं गिरा। बाजार तो आज भी लाइफ हाई पे खड़ा है। और 2024 में अभी तक मार्च भी नहीं खत्म हुआ है, ऑलरेडी 43,500 करोड़ का बेच के बैठे हैं।
कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं इन चारों को कैलकुलेट कर दूंगा तो ये आपका पहुंच जाएगा 4.5 लाख करोड़ के पास। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये बेच रहे हैं और डीआईज ने भी खरीदारी करी है, ऐसा नहीं है डीआईज ने नहीं लिया, डीआईज भी दबा के ले रहे हैं। तो डीआईआईज का पैसा किसी और का नहीं है, वो हमारा ही है, रिटेल का ही है। और जो डायरेक्ट रिटेल खरीद रहा है उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि डीआईआईज तो मुकाबला कर रहे हैं एफआईआईज का। फिर ये जो बाजार को ऊपर खींच रहा है आप और हम है, रिटेल है। तो रिटेल इस समय बहुत शक्तिशाली है, उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कहना क्या चाहता हूं कि बाजार बहुत बुलिश है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर रिटेल बेच रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर रिटेल बेचने पे आया, बाजार में सेंटीमेंट खराब हुए तो बहुत दिक्कत की बात होगी। क्योंकि रिटेल ना इमोशंस में बह जाता है, वो भावना वाला बंदा है, उसे ज्यादा फाइनेंस समझ में नहीं आता, वो है इमोशनल। अगर रिटेलर ने बेचने की शुरुआत कर दी तो वो एसआईपी भी रोकेगा, डीआईएस के हाथ कमजोर करेगा, वो म्यूचुअल फंड से भी रिडेम्पशन मारेगा, वो स्टॉक मार्केट से भी विड्रॉ करेगा, पैसा नहीं लगाएगा, और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जगह है इस समय। तो ये सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं कि रिटेल को सबसे ज्यादा फॉलो करो इस समय इमोशंस को सबसे ज्यादा फॉलो करो, केवल फ्लोस को मत फॉलो करो, इमोशंस को फॉलो करो। ये आपके लिए इसलिए था ताकि आप खुद एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके जो इमोशंस, जो भावना कह रही हैं वो हकीकत है, बाकी कुछ हकीकत नहीं है। और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की जो ये लड़ाई है, ये चलने दो, इसका कुछ मतलब नहीं है। एट द एंड बाजार को ऊपर जाना है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन पैसा हाथ में होगा तो हम मजबूत हैं, पैसा नहीं है तो हम कमजोर हैं। दैट्स इट। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।